Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see John Milton's famous poem How Soon Had Time. This poem is a sonnet number 7 of John Milton. Friends, इस पोएम को आज इस वीडियो में लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से हम लोग देखेंगे. देन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में इस पोएम का क्वेश्चन आंसर मैं लेके आऊँगी जो बीए इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है और सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो वेरी फर्स्ट वी विल सी, हम लोग देखेंगे कि यह जो टॉपिक है वो किस सेमेस्टर में प्रिस्क्राइब्ड है बीए इंग्लिश लिटरेचर का. देन हम लोग इस पोएम को शुरू करेंगे. सो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस. सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटेस्ट सिलेबस है, एनईपी सिलेबस बैचलर ऑफ आर्ट्स का, जिसमें से जो टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 2. जिस सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 2 का जो टॉपिक है यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, यूनिट नंबर 2 सेमेस्टर 2 का यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक है हाउ सून हैड टाइम बाय जॉन मिल्टन. तो आज इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे. ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 2 का तीसरा सेक्शन है. इससे पहले मैं आपको इसी चैनल पे नन प्लीज टेल इसका समरी, साथ में इसका क्वेश्चन आंसर, ए हैमन टू गॉड द फादर जॉन मिल्टन का, ये भी मैं करवा के रखी हूँ. इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे बना रखा है. और साथ में यूनिट नंबर 4 एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी बाय जॉन ड्राइडन, इस पे भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन आंसर भी बता रखी हूँ इसी चैनल पे. तो आप अगर चाहें तो जाके देख सकते हो और नोट्स टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करके ले सकते हो. तो चलिए अब हमारा जो टॉपिक है हाउ सून हैड टाइम बाय जॉन मिल्टन, इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं. सो फ्रेंड्स, पोएम स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, उनके बारे में कुछ जानेंगे. देन हम लोग पोएम को स्टार्ट करेंगे. सो जॉन मिल्टन वाज अ इंग्लिश पोइट, पोलेमिसिस्ट एंड सिविल सर्वेंट रहे हैं. इनका जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स वो 1608 से लेकर 1674 तक रहा है. और ये 17th सेंचुरी जो रेस्टोरेशन एज था उस टाइम का ये प्रोमिनेंट राइटर पोइट रहे हैं. ये जो अपने वर्क लिखते थे बेस्ड ऑन पोइट्री, पम्फलेट्स एंड ट्रीटाइज पे बेस्ड लिखते थे. इनके जो मोस्ट नोटेबल वर्क है फ्रेंड्स वो है, पहला पैराडाइज लॉस्ट, मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है. देन एरोपेजिटिका, लिसिडियस, सैमसन एगोनिस्ट. तो ये चारों इनके नोटेबल वर्क रहे हैं. अब चलिए इस पोएम के जो मेन की पॉइंट है उसे देखते हैं. सो फ्रेंड्स, हाउ सून हैड टाइम का जो पोएम है वो किस टाइप में लिखा गया है, तो ये एक सोनेट फॉर्म में लिखा गया है 14 लाइन्स में. कौन सा सोनेट फॉर्म है, तो ये इटालियन सोनेट फॉर्म है. देन यह जो पोएम है उसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस, इंजॉयमेंट एटसेट्रा. तो किस तरह और कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है वो मैं आपको पोएम पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बता दूंगी. देन दिस पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ टाइम, यूथ एंड डिवाइन पर्पज. और यह जो पोएम है फ्रेंड्स वो जॉन मिल्टन के जो यूथ रहता है उसके बारे में बताते हैं. मतलब यह जो एक पोएम है वो बहुत ही एम्बिशियस टाइप का पोएम है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई इनकी यह पोएम जब मैंने इस पोएम को पढ़ा. देन इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBA ABBA CDE CDE, मतलब 8 + 6 जो पेट्राकन सोनेट का फॉर्म होता है 14 लाइन्स का. तो राइमिंग स्कीम ये है. मैं आपको पोएम के साथ साथ मैं बता दूंगी कि किस तरह से राइमिंग स्कीम इसका है. अब चलिए हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये है हमारे पोएम. मैं इसे जूम कर लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से. सोनेट नंबर 7, हाउ सून हैड टाइम, दिस सटल थीप ऑफ यूथ. इसका फुल टाइटल है, लेकिन हम लोग जनरली जानते हैं हाउ सून हैड टाइम से. तो इसका जो फर्स्ट लाइन है वही इसका टाइटल भी है. आप जॉन मिल्टन का पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हो. अब चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं.
तो शुरू में फर्स्ट लाइन में बोलते हैं जॉन मिल्टन, हाउ सून हैड टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ स्टॉलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20 years। यहाँ पे इन दोनों लाइन में बोल रहे हैं कि जॉन मिल्टन कि किस तरह टाइम ने एक चोर की तरह मेरे यूथ का 23 ईयर्स चुरा के एक पंछी के जैसा अपने पंखों में लेके उड़ गया, चुरा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन मिल्टन है वो अपने यूथ के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उनके जो यूथ है जो अभी 23 ईयर्स के हैं वो कितने जल्दी बीत गया, टाइम ने उसे चुरा लिया और उन्हें पता भी नहीं चला। तो वही बता रहे हैं, हाउ सून हैड टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ स्टॉलन ऑन हिज विंग्स माई 3 and 20 ईयर्स, कि किस तरह टाइम ने मेरे यूथ को एक पंछी के जैसा अपने पंखों में उड़ा के ले गया, मेरे 23 ईयर्स को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टाइम है उसे थीप से कंपैरिजन किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे मेटाफर डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस यूज किए हैं इन्होंने। देन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम को चुराने से कंपेयर किया गया है, जो पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस है। देन यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है, जैसे कि सून, सटल, स्टॉलिन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे इंजॉयमेंट का भी यूज हुआ है। इंजॉयमेंट मतलब रन ऑन दी लाइन, मतलब एक लाइन पे एंड स्टॉप नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे है, हाउ सून हैड टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ, यहाँ पे आपका ख़त्म नहीं हुआ, स्टॉलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20 ईयर्स, तो यहाँ पे आपका एंड स्टॉप लाइन है, तो रन ऑन लाइन है, जिसके कारण यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस है वो है इंजॉयमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये दोनों लाइन का मीनिंग। देन है नेक्स्ट, माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लोजम स्वेट्स। मतलब हेस्टिंग मतलब फास्ट, मतलब जो मेरी ज़िंदगी का जो डे था, 23 ईयर्स का जो डे था वो हेस्टिंग मतलब फास्ट, मतलब कितनी तेज़ी से उड़ा के एक चिड़िया के जैसा ले गया मेरे फुल करियर को अपने साथ। बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लोजम स्वेट्स, मतलब यहाँ पे कि किस तरह से चिड़िया ने मेरे फर्स्ट डे को विथ फुल कैरियर उड़ा के ले गया। जैसे कि एक स्प्रिंग सीजन आता है और लास्ट में कुछ फूल भी नहीं खिलती और स्प्रिंग सीजन खत्म हो जाता है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि किस तरह से मेरे 23 ईयर्स का जो दिन था वो बहुत तेज़ी से टाइम ने चुरा लिया और मुझे पता भी नहीं चला और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। तो वही जो जॉन मिल्टन है वो स्प्रिंग से, फूल को खिलना से अपने टाइम यूथ को कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं। आगे है, परहैप्स माई सेम्बलेंस माइट डिसीव द ट्रूथ दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर। परहैप्स मतलब शायद, सेम्बलेंस मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, डिसीव मतलब धोखा देना या फिर झुठला देना, ट्रूथ मतलब सच। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि शायद मेरी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इस बात को झुठला दे रहा है लोगों के बीच कि मैं अब मैनहुड के करीब आ पहुँच चुका हूँ, यानी कि अडल्ट हो चुका हूँ, लेकिन जो यह मेरी फिजिकल अपीयरेंस है वो झुठला दे रहा है, लोगों को नहीं पता चलने दे रहा है कि मैं अब यूथ हो चुका हूँ। देन आगे है, इन वर्ड राइपनेस doth much less appear that some more timely happy spirits in death। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि जॉन मिल्टन की जो मेरी एडल्ट है राइपनेस वो इस तरह से लेस अपीयर हो गया है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है
शायद इसलिए नहीं पता चल रहा है कि कुछ लोग अपने टाइम टेबल को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं, तो वो अपने करियर को शो कर पाते हैं, लेकिन मेरी जो लाइफ की करियर है वो शो नहीं हो पा रही है कि मैं अब अडल्टहुड हो चुका हूँ और कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये 8 लाइन टोटल पेट्रार्कन सोनेट का जो फॉर्मेट होता है, पहले 8 लाइन उसमें अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, देन 6 लाइन में वोल्टा आ जाता है, मतलब टर्निंग पॉइंट आ जाता है। उसमें ये खुद को सरेंडर करेंगे कि किस तरह से अपनी गिल्टी को वो सरेंडर कर रहे हैं, वो उसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि इसका राइमिंग स्कीम है क्या। तो मैं इसको जूम आउट करती हूँ ताकि आप समझ सके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इसका राइमिंग स्कीम है वो है यूथ, मतलब ए, ईयर बी, कैरियर बी, स्वेथ ए, मतलब ए बी बी ए हो गया। देन ट्रूथ, ट्रूथ ए, नियर बी, अपीयर बी एंड इंडथ ए। मतलब इन 8 लाइन का जो राइमिंग स्कीम बन रहा है फ्रेंड्स, वो है ए बी बी ए बी बी ए। तो ये टोटल 8 लाइन हो गए, जिसमें जॉन मिल्टन अपनी यूथ के प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी करियर में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए और उनके जो यूथ का जो साल है 23 ईयर्स है, वो वैसे ही वेस्ट में उनका गुजर गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस वे में नज़र आ रहे हैं जॉन मिल्टन। अब चलिए इनका जो 6th लाइन है, जो खुद को सरेंडर कर रहे हैं गॉड पे, उसको देखते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, तो बोलते हैं जॉन मिल्टन, इट मतलब अब, बी इट लेस और मोर, और सून और स्लो, मतलब अब वो खुद फाइनल सरेंडर कर रहे हैं गॉड के पास कि अब बस गॉड मुझे ज़्यादा दे या कम दे, धीरे दे या फास्ट दे, इट शैल बी स्टिल इन अ स्ट्रिक्ट मेजर इवन, जो गॉड देंगे वो अच्छा होगा, अपने हिसाब से मुझे देंगे। टू दैट सेम लॉट हाउ एवर मीन और हाई, चाहे मैं इसके लिए कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर लूँ, जो मेरे लिए होगा वो गॉड मुझे देंगे। तो यहाँ पे खुद को सरेंडर कर रहे हैं जॉन मिल्टन। फिर आगे है, टुवर्ड्स विच टाइम लीड मी एंड द विल ऑफ हेवन, और ये बोल रहे हैं कि टाइम जहाँ मुझे खींच के ले जाएगा उसके अनुसार गॉड मुझे खुद से देंगे, चाहे मैं कितना भी एफर्ट क्यों ना करूं। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, अगर गॉड का जो ग्रेस है, आशीर्वाद है, वो मेरे पे बना रहा तो गॉड मुझे एवरीथिंग, हर चीज़ देंगे टाइम के अनुसार। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आइज, और मुझे वो हर चीज़ देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सेल्फ सरेंडर खुद से कर रहे हैं जॉन मिल्टन गॉड को। तो ये हो गया आपका सेस्टेड का पार्ट। इसमें राइमिंग स्कीम देखिए, वहाँ पे ए बी बी सी, ए बी बी ए में ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे सी से स्टार्ट होगा, जैसे कि स्लो सी, इवन डी, हाई ई, ठीक है, सी डी ई। देन आगे आएगा फ्रेंड्स इवन, इवन तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी, सो ई, सो एक सेकेंड, सो सी और आई ई, हेवन आई। तो ये आपका राइमिंग स्कीम बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी डी ई डी सी ई। तो ये आपका 6 लाइन का राइमिंग स्कीम बन गया फ्रेंड्स। आई होप यह पोएम आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट के 8th लाइन में जॉन मिल्टन है वो अपने एम्बिशियस वे में
अपने सारे इमोशंस को जाहिर करते हैं गॉड के पास। देन जो वोल्टा टर्निंग पॉइंट आता है उसमें 6th लाइन में खुद को सरेंडर करते हैं कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, पैर हाथ पटक लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन जो मेरे लिए है वो गॉड मुझे ज़रूर देंगे और मेजर वे में देंगे, नहीं कम ना ही ज़्यादा, वो खुद से देंगे अगर गॉड का कृपा मेरे पे बना रहा, कृपा बना रहा, ग्रेस बना रहा तो इस तरह से यहाँ पे जॉन मिल्टन का यह जो फेमस पोएम है जो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम का क्वेश्चन आंसर के साथ। और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट जरूर से चेक कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे कंटेंट बीए इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज पीजी इंग्लिश लिटरेचर का भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही आराम से, और नोट्स भी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।